मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज कक्षा 9th के लिए हम घातांकों की नींव के पर आधारित एक इसके अंदर के प्रश्न करने जा रहे हैं। तो इसमें वार्षिक परीक्षा के अंदर इसके ऊपर के एक प्रश्न है, उसके अंदर के 2 या 3 पार्ट पूछे जाते हैं। ये 100% इस तरह का क्वेश्चन आता है और आसान सा प्रश्न है, बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो जैसे 2 की पावर 3 है तो ये तो क्या कहलाता है, आधार कहलाता है नीचे वाला, और ऊपर वाली जो होती है उसके अंदर क्या कहलाती है, इसकी घातांक या घात कहलाती है। वो इसकी घातांक या घात कहलाती है। तो नीचे वाला तो इसका आधार होता है, इसको तो हम बोलते हैं बेस, और ये ऊपर वाली जो होती है उसके अंदर का इसको बोलते हैं पावर। ये इसके अंदर का पावर। तो घातांकों के जैसे इसके अंदर के कुछ नियम है जो अपने 9th क्लास के अंदर अपने बस इसके अंदर के काम में आते हैं, 8th क्लास में भी काम में आते हैं। तो इसके अंदर का आधार अगर एक जैसा है और बीच में अगर गुणा का निशान है, आपके छोटे छोटे कुछ नियम ही काम आते हैं। एक बार अपने बस इसके अंदर आपको इतनी नियमों की मैं जानकारी दे रहा हूँ। तो इसके अंदर का आधार अगर एक जैसा है, बीच में अगर गुणा का निशान है, तो इसके अंदर क्या करते हैं, इसकी पावर जो होती है, इसकी घात जो होती है, उसके अंदर के इसको हम जोड़ देते हैं। ये इसके अंदर का घातांकों का अपने पास इसके अंदर का पहला नियम हो गया। अब इसी टाइप से अगर अपने पास आधार अगर एक जैसे हैं और वाका निशान आ जाता है, इसको ऐसे लिख दें चाहे ऐसे लिख दें, एक ही बात है। आधार अगर एक जैसा है और अगर ये आपस में भागफल के रूप में यहाँ पे भाग का निशान लगा दें या बटे में लगा दें, एक ही बात है। तो इसके अंदर क्या करते हैं, ये छोटे ये पावर जो होती है ऊपर जाके इसमें से माइनस हो जाती है, ये पावर ऊपर जाके इसमें से माइनस हो जाती है। और किसी भी संख्या की पावर अगर अपने पास इसके अंदर अगर माइनस है तो इसको हम क्या करते हैं, उल्ट देते हैं। अगर ये संख्या की पावर माइनस है तो ये संख्या की पावर नीचे आके इसके अंदर क्या प्लस हो जाती है। अगर आपने वैसे इसके अंदर का कोई भी संख्या है उसकी पावर अगर आपको ऐसे दे दी है, ए की पावर माइनस m दे दी है, तो ये संख्या ऊपर की तरफ जाके इसके अंदर के इसकी पावर क्या होगी, प्लस हो जाएगी। अगर पावर अगर अपने पास में माइनस है तो इसको नीचे ले जाओ, ऊपर तो 1 आ जाएगा और नीचे पावर जाके इसके अंदर का प्लस हो जाती है। पावर अगर नीचे की तरफ है माइनस में तो ये ऊपर की तरफ जाके इसके अंदर का प्लस हो जाती है। अब इसी टाइप से देखिए इसके अंदर अगर आधार आपका एक जैसा है, आधार अगर आपका एक जैसा है तब तो ये स्थिति होती है। अब जैसे देखिए अपने पास इसके अंदर का यहाँ पे तो आधार एक जैसा है और पावर आपकी जैसे अलग अलग है, तो इसके अंदर आधार तो इसके अंदर क्या होगा, वही आ जाएगा। बीच में गुणा का निशान होना चाहिए। आधार एक जैसा है, बीच में गुणा का निशान है, तो घातें जो होती है पावर है वो आपस में जुड़ जाती हैं। और परंतु अगर आधार है, नीचे वाला जो आधार बेस है वो तो अगर अलग अलग है और पावर अगर एक जैसी होती है, तो आधार को तो हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं और पावर को इसके अंदर का इस पूरे की पावर लिख देते हैं, इसके पूरी की पावर लिख देते हैं। अगर पावर m है तो m लिख देंगे, n है तो इसके अंदर n लिख देंगे। और एक इसके अंदर का नियम क्या होता है, अगर ये आधार है, ये इसकी पावर है और इस पूरे पावर की पावर अगर आती है तो ये पूरे पावर की पावर होती है, इसको बोलते हैं होल पावर। होल का मतलब पूरे की। तो इसके अंदर क्या पावर और होल पावर दोनों को इसके अंदर क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। और कोई भी अगर आधार आपको दिया हुआ है और उसकी पावर अगर 0 होती है तो इसका मान क्या होता है, 1 होता है। इसके अंदर का एक शर्त होती है कि आधार है वो 0 नहीं होना चाहिए। 0 के अलावा अगर कोई भी संख्या आ गई है तो इसकी पावर 0 लेंगे तो अपने पास मान है वो अपने पास 1 प्राप्त होता है। इसका मान हमें 1 प्राप्त होता है। अब देखिए इसके पर आधारित मैं इसके अंदर का कुछ छोटे छोटे प्रश्न आपके साथ में इसके अंदर का शेयर करने जा रहा हूँ। तो बड़ा ये आसान सा टॉपिक है, जैसे आप लोगों ने 8वीं में पढ़ा हुआ है, 7वीं में भी पढ़ा हुआ है, तो सारी चीज़ वो की वही है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। और ये चीज़ अपने को 10वीं में भी जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसके अंदर इसको थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा। अब देखिए जैसे 2 की पावर 5 गुणा 2 की पावर -6 और गुणा 2 की पावर इसके अंदर का 4 आ गया। तो आधार एक जैसा है, बीच में गुणा का निशान है। आधार एक जैसा है, बीच में गुणा का निशान है, तो अपने क्या करेंगे, इसकी पावर है उसके अंदर क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे। आधार सबका एक जैसा है, बीच में गुणा का निशान है, तो इसकी जो पावर होगी उनको आपस में प्लस कर देंगे। तो 2 की पावर को थोड़ा सा ऊपर लिख रहे हैं। तो पहले तो देखो इसके अंदर क्या होगा, 5 और 4 प्लस वाली पावर उनको जोड़ दो तो 9, और 9 में से 6 घटा दो, 2 की पावर क्या होगी, 3 होगी। और 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 का 3 बार गुणा होता है। 2 का 3 से गुणा मत कर देना। 2 की पावर 3 का मतलब 2 का 3 बार गुणा, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 का 2 से गुणा किया 8। ये हमारे पास इसके अंदर का इस प्रश्न का आपके उत्तर आ जाएगा। इस प्रश्न का हमारे पास इसके अंदर का ये उत्तर अपने को प्राप्त हो जाता है। अब इसी टाइप से देखिए हमारे प्रश्न देखो पेपर के अंदर के इस तरह के प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे इसके अंदर क्या होगा, 64 की पावर जैसे 1/5 दे दिया आपको। 64 की पावर अपने पास इसके अंदर क्या होगा, 1/5 दे दिया है, या इसके अंदर क्या 1/6 दे दिया है। जैसे 64 की पावर, पहले मैं 32 की पावर लेता हूँ,
32 की पावर 1/5 है। पहले इसको हल करता हूँ, फिर इसके अंदर का इसको हल करूँगा। देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, 32 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले 32 का आधा कीजिएगा। तो 32 का आधा करेंगे तो क्या होगा, 32 क्या होता है 30 + 2। 32 क्या होता है 30 + 2। तो अब इसके अंदर क्या होगा, 30 का आधा कितना हो गया 15, और 2 का आधा 1 हो गया। दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा 16 हो गया। फिर 16 का आधा कीजिएगा, 16 का आधा करेंगे तो इसके अंदर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। फिर 8 का आधा करेंगे तो अपने पास इसके अंदर क्या होगा 4 आ जाएगा। 4 का आधा करेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 का आधा करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब 64 देखो इसके अंदर क्या होगा, 32 किसके बराबर हो गया, ये 2 है, वो अपने पास इसके अंदर कितनी बार आ गया 5 बार आ गया। तो इस चीज़ को क्या लिखेंगे 2 की पावर 5 और पावर 1/5। ये कितनी बार आ रहा है उतनी बार लिख लो इसको। तो 2 की पावर 5, 2 को 5 बार लिख दिया, और इसके अंदर क्या पावर अपने को क्या दे रखी है, ये अपने पास 1/5। अभी मैंने आप लोगों को नियम बताया था, ये तो आधार है, ये पावर है, और ये होल पावर है। अब ए की पावर m और पावर की पावर जब होती है तो पावर और होल पावर दोनों का हम क्या करते हैं आपस में गुणा कर देते हैं। पावर और होल पावर, होल पावर कौन, पावर की पावर, सारे की पावर। ये आधार है, ये पावर है, और इस पूरे की पावर होती है वो इसकी होल पावर या पूरे की पावर कहलाती है। तो पावर और होल पावर को गुणा कर देते हैं। तो 5 × 1/5, इसको थोड़ा ऊपर लिखना है। अब 5 को 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, और 2 की पावर 1 होगी। और किसी भी संख्या की पावर 1 होती है तो लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। हमारे पास इसके अंदर का उत्तर कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आंसर 2 आ जाएगा। अब यही प्रश्न देखिए, 1 मिनट के लिए मैं पहले इधर और बता रहा हूँ ताकि आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़े। 32 की पावर जैसे 2/5 दे दिया जाए, ये बुक के अंदर का सेम यही क्वेश्चन इस तरह से भी दिया हुआ है। तो 32 की पावर ये दे दी है, तो 32 को हम क्या लिखेंगे, ये आपको भी मैंने बताया। 32 इसके अंदर कितनी बार आ गया, 2 कितनी बार आ गया 5 बार आ गया, और पावर कितनी है 2/5। अब देखिए पावर और होल पावर को गुणा कर दो, तो 5 × 2/5, 5 से 5 कट गया, 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब देखो 2 को 1 से गुणा किया 2, और बटे में 1 लगाने की जरूरत नहीं है कि 2 में 1 का भाग देंगे 2 ही आएगा। अब 2 की पावर 2 का मतलब क्या होगा, 2 का 2 बार गुणा, 2 का 2 बार गुणा करेंगे तो इसके अंदर कितना आ जाएगा, उत्तर हमारे पास में ये 4 आ जाएगा। उत्तर हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, अपने को 4 प्राप्त हो जाता है। अब इसी टाइप से देखिए, जैसे अपने पास प्रश्न हो उसके अंदर का ये आ गया 64 वाला। ये मिलते जुलते से प्रश्न है सारे के सारे। थोड़ा सा भी अगर आप अभ्यास करेंगे तो आपका एक भी प्रश्न इसके अंदर का गलत नहीं होगा। अब 64 की पावर आपने पास इसके अंदर का 1/6 दे दिए, जैसे सपोज कीजिएगा 64 की पावर 1/6 दे दिए। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 64 इसके अभाज्य गुणनखंड कीजिए आप। तो 64 का आधा करेंगे, तो 64 क्या होता है 60 + 4। 64 क्या होता है 60 + 4। 60 का आधा करेंगे 30, 4 का आधा करेंगे 2, दोनों का जोड़ कितना हो गया 32। यहाँ पे 32 लिख लीजिएगा। फिर इसके अंदर के 2 का इसमें भाग और दो, तो 30 का आधा कितना हो गया 15, 15 का 2 का आधा कितना हो गया 1, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 16 आ गया। तो यहाँ पे 16 आ जाएगा। फिर इसके अंदर 2 का भाग दीजिएगा, तो 2 का भाग देंगे तो हमारे पास 8 का आधा कितना हो गया, ये 16 का आधा कितना होगा 8 हो गया। फिर 2 का भाग देंगे तो 8 का आधा करेंगे तो क्या 4 आ जाएगा। फिर 4 का आधा क्या होगा 2 हो जाएगा, 2 का आधा 1 आ जाएगा। अब 64 देखो हमारे पास इसके अंदर क्या किसके बराबर आ गया, ये 2 कितनी बार है, ये 6 बार आ गया। तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ये 6 बार आ गया। अब इसके अंदर क्या 64 को हम क्या लिखेंगे, अगर आपको कह दें घातांक रूप में लिखिए तब तो क्या होगा 2 की पावर 6 होगी। 2 कितनी बार आ गया 6 बार आ गया, 2 की पावर 6, ये इसका घातांक रूप कहलाता है। अगर आपको प्रश्न में ऐसे पूछ लिया जाए, जैसे 10वीं में कई बार पूछ लिया जाता है इस तरह से प्रश्न, आपको ऐसे पूछा जाए घातांक रूप में लिखिए, तो ये आपका आंसर ये हो गया। अब इस प्रश्न को अगर अपने को हल करना पूछा जाए तो 64 की जगह क्या लिखेंगे 2 की पावर 6, और पावर अपने पास इसके अंदर कितनी होगी 1/6। अब इसको हल कीजिएगा, तो 2 की पावर 6। अब आप लोगों को मैंने बताया था ये आधार है, ये पावर है, और पावर की पावर होती है वो होल पावर होती है। तो पावर और होल पावर दोनों को हम क्या करते हैं गुणा कर देते हैं। अब 6 से 6 कट जाएगा, 6 एकम 6, 6 एकम 6। तो 2 की पावर कितनी होगी 1, 1 को 1 से गुणा किया 1, बटे में 1 है, बटे में 1 लगाने की जरूरत नहीं है। और किसी भी संख्या की पावर 1 होती है तो माना अपने पास इसके अंदर कितना आता है, ये इसके अंदर का 2 आता है। अब इसी तरह से सवाल देखो, मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे 64 की पावर मैंने 1/3 कर दी है। 64 की पावर जैसे मैंने 1/3 कर दी है। अब इस प्रश्न को हल करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर देखिए क्या आएगा, 64 क्या होता है 2 की पावर 6, और पावर कितनी होगी 1/3, और ये आधार है, ये पावर है, ये होल पावर है। पावर और होल पावर को गुणा कर देंगे तो 6 गुणा कितना होगा 1/3। अब 2 आधार को नीचे लिख दिया करो, ब्रैकेट डाल दिया करो ताकि गलती नहीं हो, और पावर को थोड़ा सा ऊपर लिख दो इससे।
अब देखो 3 के पाटे से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 2 को 1 से गुणा किया 2, बटे में 1 है, बटे में 1 लगाने की आवश्यकता नहीं है। और 2 की पावर 2 क्या होगा, 2 का 2 बार गुणा, तो 2 का 2 बार गुणा करेंगे, 2 का 2 से 2 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ये हमारे पास आंसर कितना होगा, 4 आ गया। अब इसी टाइप से ये प्रश्न अपने पास सपोज करो ऐसे पूछ लिया जाए, 64 की पावर 1/2। अब 64 की पावर अगर 1/2 पूछ लेंगे तो ये प्रश्न अपने पास इसके अंदर कैसे बन जाएगा, 64 कितना हो गया, 2 की पावर 6। ये तो हल करके आपको दर्शाना ही है, प्रत्येक स्थिति के अंदर क्या ये चीज़ तो अपने को हल करके दर्शानी ही पड़ेगी, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और पावर कितनी होगी, 1/2। अब आधार तो ये 2 है, और पावर और होल पावर का गुणा कर दीजिएगा, तो इसका गुणा करेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब 2 की पावर कितनी होगी, 3 को 1 से गुणा किया 3, बटे में 1 है तो वो लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। अब 2 की पावर 3 का मतलब क्या, 2 का 3 से गुणा नहीं है, 2 का 3 बार गुणा है, तो 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा किया तो 8। तो हमारे पास इसके अंदर का इस प्रश्न का उत्तर हमारे पास में ये 8 आ जाएगा। अब इसी टाइप से देखिए, ये छोटे छोटे प्रश्न है, इसके अंदर का थोड़ा सा भी अगर आप अभ्यास करेंगे तो आपका प्रश्न किसी भी हालत में गलत नहीं होगा। अब देखो क्वेश्चन दे दिया आपको 125, इसकी पावर दे दी 1/3। अलग अलग टाइप के 2-3 प्रश्न ले लेता हूँ एक ही जैसे प्रश्न में। तो 125 के अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले 5 का भाग देंगे, तो 125 में 5 का भाग देंगे, तो अगर आपको देखो पीछे अगर इकाई का अंक अगर 5 या 0 होता है तो इसमें 5 का भाग जाता है, तो 5 का भाग देंगे, तो इसके अंदर क्या 5 दूनी 10, घटाएंगे तो कितना होगा 0 2, 5 ऊपर से उतार लिया, फिर 5 का भाग दिया, 5 5 25। ये भाग आपको करके दिखाने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप सीधा भी कर सकते हैं, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो थोड़ा करके देख लेना आप लोग। तो इसका मतलब ये 25 आ गया। अब 25 में फिर 5 का भाग देंगे, तो 5 5 25, फिर 5 का भाग देंगे तो 1, तो 125 बराबर क्या हो गया, 5 कितनी बार आ गया, 3 बार आ गया, तो 5 की पावर 3, 5 की पावर अपने बेसिस के अंदर के 3 हो गया। अब इस चीज़ को क्या लिखेंगे, 125 क्या होगा, 5 की पावर 3, और पूरे की पावर कितनी है, ये इसकी होल पावर कहलाती है, होल का मतलब सारे की। अब इसके अंदर नियम क्या है, ये तो आधार है और ये पावर है, ये होल पावर है, इनको आपस में इसके अंदर गुणा कर दीजिएगा। ये आधार है नीचे लिख लो, पावर और होल पावर को गुणा कर दीजिएगा। अब 3 से 3 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो 5 की पावर 1, बटे में 1 है तो 1 लगाने की आवश्यकता नहीं है, और किसी भी संख्या की पावर 1 होती है तो उसको लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, तो 5 की पावर 1 बराबर क्या हो गया, 5 हो गया। अब यही प्रश्न अगर सपोज करो आपको ऐसे पूछ लिया जाए, यहाँ पे पावर है वो 2/3 दे दे, तो 125 को क्या लिखेंगे, 5 की पावर 3, और पावर कितनी होगी 2/3। अब इस चीज़ को आप हल कीजिएगा, तो ये तो आधार हो गया, पावर और होल पावर को गुणा कर दो, 3 गुणा 2/3, ये आधार है, इसको ब्रैकेट में लिख दिया करो, पावर को थोड़ा सा ऊपर लिख दिया करो, तो पावर और होल पावर को गुणा कर देंगे, तो 5 की पावर 3 के पाटे से काटेंगे, ऊपर नीचे वाली संख्या एक जैसी है, वापस में कैंसिल हो जाएगी 3 के पाटे से, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब इसके अंदर 2 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 2। अब 5 की पावर 2 क्या होता है, 5 गुणा 5, और 5 गुणा 5 क्या होता है, 25 होता है। तो ये हमारे पास इसके अंदर का इस प्रश्न का आपका उत्तर आ जाएगा। ये अपने पास इसके अंदर का ये जो प्रश्न आएगा उसका अपने को उत्तर प्राप्त हो जाता है। अब देखिए जैसे प्रश्न है वो इसके अंदर का एक प्रश्न ये पेपर में पूछा हुआ है, 16 की पावर 3/4। तो सबसे पहले ये नीचे वाली जो संख्या होती है ना, इसके हम टुकड़े करेंगे, तो 16 के अंदर क्या 2 का भाग देंगे, तो 16 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 8। अब 8 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 4, 4 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 2, फिर 2 का भाग दिया तो 1, तो 16 बराबर कितना हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4। तो इसका मतलब 16 बराबर क्या होगा 2 की पावर 4। 2 नीचे लिखोगे, पावर को थोड़ा ऊपर लिखा करो, तो आधार को थोड़ा बड़ा लिखा करो, पावर को थोड़ा सा छोटा लिख दिया करो। तो अब इसका मतलब 16 कितना हो गया 2 की पावर 4, और ये सारे की पावर कितनी है 3/4। और अभी आपको मैंने नियम बताया था, ये आधार है, ये पावर है, और ये पूरी पावर की पावर होती है, ये होल पावर कहलाती है। तो पावर और होल पावर का हम क्या करते हैं, आपस में गुणा कर देते हैं। तो देखो बीच में गुणा का निशान है, तो ऊपर नीचे या तिरछी जो संख्या होती है आपस में घट जाती है, तो 4 के बड़े से काट दीजिएगा। तो इसका मतलब क्या होगा 4 एकम 4, 4 एकम 4, 3 को 1 से गुणा किया 3, और बटे में 1 है तो 1 लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 में 1 का भाग देंगे तो 3 ही आएगा। और 2 की पावर 3 क्या होती है, 2 का 3 से गुणा मत कर दीजिएगा,
2 की पावर 3 का मतलब 2 का 3 बार गुणा करना है, न कि 2 का 3 से गुणा करना है कि 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा, फिर आपका प्रश्न है वो गलत हो जाएगा। तो 2 की पावर 3 का मतलब 2 का 3 बार गुणा, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 का 2 से गुणा किया 4, 4 का 2 से गुणा किया 8। ये हमारे पास इसके अंदर का इस प्रश्न का आपने उत्तर आ जाएगा। अब इसी टाइप के देखिए ज़्यादा प्रश्न है उसके अंदर के इसी तरह के जो पूछे जाते हैं, जैसे मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किए। अब इसी तरह से देखिए एक प्रश्न इसके अंदर का वो इस तरह का और दे रखा है, 125 इसकी पावर -1/3 देती है। तो सबसे पहले मैंने जैसे पहले 125 को लिखा था, तो 125 क्या बताया था आपको, 5 गुणा 5 गुणा 5, पहले 5 का 3 बार भाग दिया था ना, तो ये 5 की पावर 3 होगी। तो 125 को हम क्या लिख देंगे, 5 की पावर 3, और ये इसके अंदर क्या होगी, पावर कितनी होगी, -1/3। पावर आपको प्लस में भी आ सकती है, माइनस में भी आ सकती है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये 5 की पावर 3, पहले 5 लिख लो, ये तो आधार है और ये पावर है और ये होल पावर है, तो पावर और होल पावर को गुणा कर दो। अगर बीच में माइनस का निशान होता है ना, तो इसके अंदर क्या ये ब्रैकेट डाल दिया करो। तो ये तो आधार है, ये पावर है, ये होल पावर है, ये 5 है, ये 53 ही है, ये आधार को थोड़ा सा नीचे थोड़ा बड़ा लिख दिया करो। तो 5 की पावर 3, तो ये आधार है, ये पावर है, ये होल पावर है, पावर होल पावर को गुणा कर दो। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब 1 को 1 से गुणा किया तो 1, और यह निशान क्या माइनस का है, तो माइनस का निशान आ गया, बटे में 1 लगाएंगे तो वही संख्या आ जाएगी। और पावर जब मैंने आपको बताया था कभी भी अगर माइनस में आती है तो हम क्या लिखते हैं, इसको नीचे ले जाते हैं, ऊपर तो 1 लगा देंगे और पावर को नीचे लगाकर अपने पास इसके अंदर क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। अगर आपने बस इसके अंदर कैल कर दें, फिर ये जो प्रश्न आता है वो अगर सपोज करो इस तरह से आ जाता है, अगर पावर -2/3 आ गई है, पावर -2/3 आ गई है, तो इस प्रश्न को हम किस तरीके से हल करेंगे, थोड़ा देखिए आप। 125 को क्या लिखेंगे, 5 की पावर 3, और पावर कितनी होगी, पूरी की पावर क्या होगी, -2/3। अब ये तो आधार हो गया, ये पावर है, ये होल पावर है, और पावर और होल पावर को गुणा कर देंगे। और संख्या अगर गुणा में माइनस की है ना, तो इसके अंदर का ब्रैकेट डाल दिया करो, फिर कभी गलती नहीं होती है। अब 3 के बारे से काट दीजिएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब 5 की पावर 1 को 2 से गुणा करेंगे 2, यहाँ निशान माइनस का है, यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है, बटे में 1 लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कोई भी संख्या में 1 का भाग देते हैं तो वापस वही संख्या आती है। और पावर कभी भी अगर माइनस की है तो इसको लिखने का नियम क्या होता है, 1 बटे में इस संख्या को नीचे ले जाएंगे, और नीचे ले जाएंगे तो इसके अंदर क्या होगी, पावर क्या होगी, प्लस हो जाती है। अभी मैंने आप लोगों को नियम बताए थे, तो पावर अगर माइनस में है तो इसको 1 बटे करके इसको नीचे ले जाओ और पावर को अपने बस इसके अंदर क्या प्लस कर देंगे। अब 5 की पावर 2 क्या हो गया, 5 का 2 से गुणा नहीं करना है, 5 का 2 बार गुणा करना है, तो 5 का 2 बार गुणा करेंगे तो इसका मतलब 1 बटे में ये 25, ये हमारे पास इसके अंदर का इस प्रश्न का अपना उत्तर आ जाता है, ये इस प्रश्न का अपने उत्तर आ जाएगा। अब इसी टाइप के देखो 2-3 प्रश्न आपके छोटे छोटे प्रश्न मैं आपके साथ में और शेयर कर रहा हूं, ये देखिए आप। एक बार पेपर के अंदर के इस तरह का प्रश्न पूछ लिया गया था, 7 की पावर 2, ये छोटे प्रश्न में आ गया था, 7 की पावर 2 प्लस 7 की पावर 0 का मान। और मैंने नियम बताया था, अगर आधार एक जैसा है और बीच में अगर गुणा का निशान होता है तो इसके अंदर क्या होती है, पावर जुड़ती है। आधार अगर एक जैसा है और बीच में अगर गुणा का निशान है तो इसके अंदर क्या होगा, पावर है वापस में इसके अंदर क्या प्लस हो जाती है। तो 2 + 3 तो 7 की पावर 5। परंतु अगर इसके अंदर क्या है, बीच के अंदर माइनस का या प्लस का निशान है तो फिर दोनों को अलग अलग हल करना पड़ता है। बीच में गुणा का या भाग का निशान है तो फिर घातांकों के नियम में काम आते हैं, अगर बीच में प्लस का या माइनस का निशान आ गया तो फिर इसके अंदर घातांकों के नियम काम में नहीं लेंगे हम। तो 7 की पावर 2 क्या होती है, 7 का 7 से गुणा 49, और किसी भी संख्या की पावर 0 होती है वो क्या होती है, 1 के बराबर होती है। किसी भी संख्या की पावर 0 क्या होती है, 1 के बराबर होती है। तो इसके अंदर 1 जोड़ेंगे तो इसके अंदर मान कितना आ जाएगा, ये 50 आ जाएगा। जैसे 8वीं क्लास की किताब के अंदर के किस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर आपको ध्यान हो तो, 2 की पावर -1 प्लस 3 की पावर -1 प्लस 5 की पावर -1 और इसकी पावर 0। तो इसको अपने को हल करके दिखाने की जरूरत नहीं है। इनको जोड़ेंगे तो कोई ना कोई संख्या आएगी, और पावर अगर 0 होती है तो इसका मान क्या होता है, 1 होता है। आप आंख मीच के इसके अंदर के इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं कि हमारे पास इसके अंदर का आंसर कितना आएगा। आधार चाहे कुछ भी दिया है और पावर अगर 0 है, बस आधार 0 नहीं होना चाहिए, अपने को ये याद रखना है, और इसकी पावर 0 है तो इसका मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। अब देखिए 2 की पावर 2/3
गुणा 2 की पावर 1/5 दे दिया आपको। जैसे सपोज करो इस तरह का मान दे दिया गया आपको, तो उधार एक जैसा है, बीच में गुणा का निशान है, तो हम क्या करेंगे, पावर को प्लस कर देंगे। यहाँ पे इसके अंदर का ब्रैकेट डाल दिया करो ताकि गलती नहीं हो। तो उधार एक जैसा है, बीच में गुणा का निशान है, तो पावर को प्लस कर देंगे। अब इसको हल करने के लिए नियम क्या होता है, देखो 2 नियम होते हैं, जैसे आपको आसान लगे वैसे हल कर सकते हैं। अब 3 और 5 के बारे में सबसे छोटी संख्या देखिए आप, तो मैं इस संख्या को इधर लिख लेता हूँ, 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5, तो 2 तो सीधा लिख दिया। अब इस संख्या का अपने पास हम क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे। तो 3 के और 5 के बारे में सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, तो 3 के और 5 के बारे में सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 15 होती है। ये इसका एलसीएम आ जाएगा, ये इसका लघुत्तम आ जाएगा। अब 3 का बड़ा कहाँ तक पढ़ेंगे कि 15 आएगा, तो 3 का बड़ा पढ़ेंगे तो 3 का बड़ा 5 तक पढ़ेंगे तो 15 आएगा। और 5 को ऊपर वाली संख्या से इसके अंदर हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 5 को ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 दूआ 10। अब 5 का बड़ा कहाँ तक पढ़ेंगे कि अपने पास 15 है, 5 का बड़ा अपने 3 तक पढ़ेंगे तो 15 आएगा। 3 को ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देंगे। और अब इसके अंदर क्या लिखेंगे, 2 की पावर, इन दोनों को बीच में प्लस का निशान है तो प्लस कर दो, माइनस का निशान है तो माइनस कर दो, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, ये 13/15। ये हमारे पास इसके अंदर का इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। अब यही प्रश्न देखिए, अगर आपको ऐसे पूछ लिया जाता है, बीच में अगर भाग का निशान आ जाता है, अगर भाग का निशान आता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर हम क्या करते हैं, जब ये पावर ऊपर आती है, इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2/3 बटे में 2 की पावर 1/5। ये और ये इसमें दोनों में कोई अंतर नहीं है, ये संख्या बटे के रूप में, यहाँ पे इसके अंदर क्या भाग का निशान लगा दिया, बात एक ही है। तो इसके अंदर क्या बटे में संख्या या भाग के अंदर रूप में आती है, तो इसके अंदर ये पावर जब ऊपर जाती है तो इसके अंदर के नीचे वाली संख्या का निशान बदल जाता है, यहाँ पे इसका निशान बदल जाएगा। बाकी तरीका वही है, जैसे मैंने इसी संख्या को ऊपर लिख लिए तो यहाँ पे निशान क्या मैंने माइनस ले लिया है। अब 3 और 5 के बारे में सबसे पहले देखेंगे, इसके अंदर के सबसे पहले कौन सी संख्या आती है, तो 3 का बड़ा और 5 का बड़ा पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 3 और 5 के बारे में सबसे छोटी संख्या कौन सी आती है, 15 आती है, तो इसके अंदर ये 15 लिख देंगे। अब 3 का बड़ा देखो कहाँ तक पढ़ेंगे कि 15 आएगा, 3 का बड़ा अगर अपने पास 5 तक पढ़ेंगे तो इसके अंदर क्या आएगा, 15 आएगा। तो 5 तक पढ़ेंगे, 5 को 2 से गुणा किया तो इसके अंदर कितना होगा अपने पास, इसके अंदर गए, यहाँ पे इसके अंदर देखो 3 का बड़ा, इसके अंदर क्या होगा, 5 तक पढ़ेंगे तो 15 आएगा, 5 को 2 से गुणा किया 10 आ गया। अब यहाँ पे निशान प्लस है तो प्लस लगा देंगे, माइनस है तो इसके अंदर माइनस लगा देंगे। अब 3 का बड़ा, 5 का बड़ा देखो, 5 का बड़ा अपने पास कहाँ तक पढ़ेंगे, 3 तक पढ़ेंगे तो 15 आएगा। और फिर इसके अंदर क्या करेंगे, 3 को ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देंगे। अब यहाँ पे दोनों के बीच में अगर प्लस है तो जोड़ देंगे, और माइनस है तो इसमें क्या करेंगे, हम इसमें घटा देंगे। तो इसमें से 10 में से 3 घटेगा तो कितना होगा, ये 7 आ जाएगा। एक तो इस प्रश्न को हल करने का तरीका अपने पास इसके अंदर का ये है। दूसरा तरीका और देखिए आप, इस तरीके को अगर आपको आसान रूप में अगर ऐसे करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे वैसे कर लेना। 2 की पावर 2/3 और गुणा 2 की पावर 1/5। जैसे इस तरह से आपने बस इसके अंदर का एक संख्या ले ली है। अब यहाँ पे देखिए आधार एक जैसा है, बीच में गुणा का निशान है, तो क्या करेंगे, 2 की पावर को जोड़ देंगे, पावर को जोड़ देंगे। अब 2 को तो सबसे पहले इधर लिख लो ब्रैकेट में। अब नीचे वाली संख्या उनको आपको एक जैसा बनाना है। पहले तो मैंने जैसे लघुत्तम लेके किया था, दूसरे तरीके से अगर करना चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर का देखो 3 और 5 के बारे में एक जैसी संख्या कौन सी है, 15 है। तो दोनों संख्याओं के अंदर यहाँ पे क्या लिखेंगे, 15 लिख देंगे। बीच में प्लस है तो प्लस लगा देना, माइनस है तो इसके अंदर माइनस लगा देना। अब देखो 3 को किससे गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे तो 15 आता है, तो इसको भी 5 से गुणा कर दीजिएगा। यहाँ पे जो संख्या है 3 को इसके अंदर क्या होगा, 5 से गुणा किया तो 15 आया, तो इसके अंदर ऊपर वाली संख्या इसको भी 5 से गुणा कर देंगे। तो 2 को 5 से गुणा किया तो कितना आ गया अपने पास में, 10 आ गया। अब इसी तरह से देखो 5 है, तो 5 को किससे गुणा करेंगे, 15 आएगा। तो 5 को इसके अंदर 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 15 आएगा। तो इसको भी 3 से गुणा कर देंगे। जिस संख्या से इसे गुणा करेंगे उसी संख्या से ऊपर वाली संख्या को गुणा करेंगे। 3 के पढ़े में क्या होगा, 5 तक पढ़ेंगे तो 15 आया, तो 2 का पढ़ा भी 5 तक पढ़ देंगे। फिर बीच में प्लस का निशान है तो प्लस लगा लीजिएगा, माइनस का निशान है तो माइनस लगा लीजिएगा। अब 5 का पढ़ा कहाँ तक पढ़ेंगे कि अपने पास इसके अंदर 15 है, 5 का पढ़ा इसके अंदर 3 तक पढ़ेंगे तो 15 आएगा। तो इसके अंदर इसका पढ़ा भी क्या होगा, 3 तक ही पढ़ेंगे। दोनों का पढ़ा एक जितनी दूर तक पढ़ेंगे। अब देखिए 2, और जब प्लस का निशान या माइनस का निशान आता है, बटे वाली संख्या एक जैसी होती है, तो वो संख्या क्या कहलाती है, इसका लघुत्तम कहलाती है। तो ऊपर पहले तो ये संख्या लिख लेंगे 10 और प्लस ये 3 लिख देंगे। अब 2 की पावर इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, तो 10 में 3 जोड़ेंगे तो 13 बटे में अपने पास इसके अंदर 15। ये हमारे पास इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा।
दोनों में से जैसे आप इसके अंदर का हल करना आपको आसान लगता है उस तरीके से प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और देखिए, आपके बुक के अंदर के जो क्वेश्चन दे रखे हैं एक्सरसाइज में, वो मैंने सारे क्वेश्चन इसके अंदर के ले रहा हूं। तो यहाँ पे देखिए 11 की पावर 1/2 बटे 11 की पावर 1/4 आ गया। तो बटे में निशान आ गया, या ये संख्या ऐसी भी दी जा सकती है 11 की पावर 1/2 भाग 11 की पावर 1/4, एक ही बात है। भाग का निशान लगा दे या बटे में लगा दे, एक ही बात है। तो इसका मतलब दोनों मानों में कोई अंतर नहीं है, एक ही चीज़ है। तो इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले आपको बताया था मैंने, अगर आधार एक जैसा होता है, आधार अगर एक जैसा होता है और इसके अंदर क्या होगा, तो इसके अंदर क्या होगा, ये बटे वाली संख्या है, इसकी पावर क्या आती है, ऊपर चली जाती है। तो ये पावर तो वैसे वैसे रहेगी और ये पावर ऊपर जाके इसका निशान बदल जाएगा। अब 11 की पावर, अब देखो मैंने दो तरीके बताए थे, दोनों तरीके फिर मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, वापस रिवाइज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो ये 11 तो बिल्कुल वैसे वैसे लिख दिया। अब यहाँ पे देखो 2 और 4 के बारे में एक जैसी संख्या कौन सी है तो 2 के और 4 के बारे में एक जैसी संख्या कौन सी है, 4 है। तो 4 क्या हो गया, इसका लघुत्तम हो गया। अब 2 का बड़ा देखो कहाँ तक बढ़ेंगे कि 4 आए, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तक बढ़ेंगे। तो 2 को ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देंगे, तो 2 को 1 से गुणा किया 2, माइनस 4 का बड़ा 4 तक बढ़ेंगे, 1 तक बढ़ेंगे, 4 एकम 4, 1 को 1 से गुणा कर दिया तो अपने पास इसके अंदर ये माना गया। तो इसका मतलब 11 की पावर 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा, 1/4। ये हमारे पास इसके अंदर के इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। एक इसी प्रश्न को देखो, अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहिए तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो 11 की पावर, अब यहाँ पे देखो बटे वाली संख्या आपको एक जैसी बनानी है, बीच में माइनस का निशान है, तो यहाँ तो 4 है, तो इसको अगर 2 से गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। इसको 2 से गुणा कर देंगे नीचे वाली संख्या को, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 बन जाएगा। तो इसको 2 से गुणा किया तो ऊपर वाली संख्या को भी 2 से गुणा कर दो, तो ये कितना होगा, 2/4। अब इसको हल करेंगे तो 2 का आधा कितना हुआ, 1 हो गया, 4 का आधा कितना हुआ, 2 हो गया। और ये संख्या अपने पास इसके अंदर क्या बिल्कुल वैसे के वैसे। अब 11 की पावर, अब इसके अंदर क्या बटे वाली संख्या अगर एक जैसी है, 2 या 2 से अधिक संख्या है बटे में भिन्न के रूप में, और बीच में नीचे वाली संख्या अगर एक जैसी है तो वो संख्या क्या आती है, इसका लघुत्तम आ जाती है। अब इसमें क्या लिखेंगे, 2, और यहाँ पे निशान कौन सा है, प्लस है तो प्लस लगा लो, माइनस है तो माइनस लगा दो, ऊपर वाली संख्या बिल्कुल वैसे वैसे लिख लो। तो 11 की पावर 2 में से 1 घटाएंगे तो 1/5। अब देखिए दोनों स्थितियों के अंदर आपका आंसर क्या होगा, एक जैसा आपने को प्राप्त होता है। अब एक प्रश्न अपने पास इसके अंदर आपके बुक के अंदर और दे रखा है, ये और देख लीजिएगा। तो 7 की पावर 1/2 गुणा 7 की पावर 8 की पावर 1/2, इस तरह का जैसे प्रश्न आ गया आपके पास में, 7 की पावर 1/2 और 8 की पावर 1/2। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, देखो सबसे पहले मैंने आप लोगों को ये बताया था, 1 की पावर n गुणा 1 की पावर n, आधार अगर एक जैसा है बीच में गुणा का निशान होता है जब, तो क्या करते हैं, ये पावर जो होती है घाते हैं उनको जोड़ देते हैं। एक नियम तो मैंने आप लोगों को ये बताया था। और अगर पावर एक जैसी है और आधार आपके अलग अलग है, ऊपर वाली जो होती है वो पावर या घात होती है, घातांक या घात, ये तो अगर एक जैसी है, आधार अगर अलग अलग होते हैं तो आधार का तो हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, और पावर को क्या कर देते हैं, होल पावर बना देते हैं, पूरे की पावर बना देते हैं। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पावर तो एक जैसी है, आधार अलग अलग है, तो 7 और 8 का तो गुणा कर देंगे और पावर क्या लिख देंगे, 1/2 लिख देंगे। अब इसको आपस में इसके अंदर क्या गुणा करेंगे, तो 7 का 8 से गुणा किया 56, पावर 1/2। अब इसके अंदर क्या होगा, 56 के अगर अपने पास टुकड़े करेंगे तो 56 का 1/2 का मतलब वर्गमूल होता है। तो किसी भी संख्या को खुद उसी संख्या से गुणा करने पर 56 नहीं आता है, तो आंसर अपने इसी रूप में छोड़ देंगे। इसका जो आंसर है वो अपने पास इसके अंदर का इसी रूप में छोड़ देते हैं। तो इस तरह के अपने पास इसके अंदर का अपने कक्षा 9th के अंदर का आपके घातांकों के नियम से संबंधित जो आपकी एक्सरसाइज है उसके अंदर के आपको मैंने सारे के सारे प्रश्न आपको हल करके बताए। तो इसके अंदर का इनके थोड़ा सा एक बार आप अभ्यास और कीजिएगा, एक बार ये 2 बार अभ्यास करके देखिएगा। कमजोर विद्यार्थी हो 2 बार या 3 बार अभ्यास करके देखिए। जो इंटेलिजेंट विद्यार्थी है एक बार अब कर लीजिएगा, एक बार पेपर के टाइम इसके अंदर का इसका रिवीजन कीजिएगा। और आप लोगों से सहयोग की अपेक्षा करूंगा कि इसके अंदर का आप अपने अन्य साथियों के साथ में भी इसके अंदर का इस चीज़ को शेयर करेंगे। आप लोगों से इसी सहयोग की आशा के साथ में ऑल द बेस्ट।